एक बार की बात है, एक जंगल में किसी पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहा करता था। वो दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे कि एक दिन उसके इस खुशी को एक सांप की नजर लग गई। जिस पेड़ पर कौवा घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगा। जब भी कौवे का जोड़ा दाना चुगने के लिए जाता, सांप उनके अंडों को खा जाता और जब वो वापस आते तो उनका घोंसला खाली मिलता। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवा का जोड़ा दाना चुग कर जल्दी आ गया, तो उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाले एक सांप खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवे का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवा के अंडों में से बच्चे निकल आए और वो बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उसके नए घोंसले के बारे में पता चल गया और वह कौवे के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे कौवे घोंसले छोड़कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारण से कौवा का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर आता जाता देख लिया और जल्दी से वह वहां पहुंचकर अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है, तो वह कौवे की चाल को समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए कोई योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल से बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहां एक सुंदर महल था। महल में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उनके गले से मोतियों का हार लेकर उड़ गया। सभी ने शोर मचाया तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे के पीछे करने लगे। कौवा ने जंगल में पहुंचकर हार सांप के बिल में डाल दिया, जिसे पीछे कर रहे सैनिकों ने देख लिया। जैसे ही सैनिक ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला, तो सांप फुफकारता हुआ बाहर आया। सांप को देखकर सैनिक ने तलवार निकाला, उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेनी चाहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी।